तगड़े साइंटिस्ट हैं और ये यहाँ पे काफ़ी 17-18 साल से रिसर्च कर रहे हैं आम के ऊपर। मेरा नाम जयदीप गोस्वामी है। वो जगह का नाम रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। ये नुक्तन कलम रहती है और एक बेड कलम रहती है, यानी वीज और वीप ग्राफ्टिंग रहती है। केमिकल और ऑर्गेनिक दो फर्टिलाइजर साथ में दोगे तो इसका इफेक्ट अच्छा रहेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ, जैसे हमारे वो या जमीन या पानी में सलिनिटी ज़्यादा होगी तो पत्ते उसका सूख के फिर जड़ जाएंगे। तो पहला प्रश्न है सर, फर्टिलाइजर कैसे और कितना देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं कच्छ में एक तरह की लैब है ये, यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट हैं, बहुत तगड़े साइंटिस्ट हैं और ये यहाँ पे काफ़ी 17-18 साल से रिसर्च कर रहे हैं आम के ऊपर और 10-12 साल इनको यहाँ पे इस लैब में हो गया काम करते हुए। तो पहले मैं आपको इनसे परिचय करवाता हूँ इनका और फिर बाद में हम आपको आम की सारी डिटेल जो है, बेसिक जानकारी वो सारी देंगे। तो सर जी, सबसे पहले आप परिचय करवाइए हमारे दर्शकों से आपका। नमस्कार, मेरा नाम जयदीप गोस्वामी है और यहाँ पे जो हम खड़े हैं वो जगह का नाम रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी कृषि विज्ञान केंद्र का मॉडल फार्म है, यानी डेमोस्ट्रेशन यूनिट है। और यहाँ पे पूरे जो कच्छ एरिया है हमारा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, उसमें जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसका पूरा डेमोस्ट्रेशन यूनिट बना के हमने रखा है। अभी हम जो खड़े हैं वो आम का बगीचा है और ये पूरे हमारे 35 एकड़ का फार्म है, उसमें तकरीबन 7 एकड़ में पूरे आम लगे हुए हैं। और अभी आप ये देख रहे हो वो सभी टोटली केसर वैरायटी के आम है। अच्छा सर, तो हमारे को जैसे बेसिक है, बहुत सारे इंडिया में काफ़ी जगह के अलग अलग किसान हैं जो चाहते हैं कि हम भी अपनी इनकम जो है वो बढ़ा लें। तो केसर आम है, इसका रेट सबसे हाई चलता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी और इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी आम रहता है। तो सब जानना चाहते हैं कि क्या हम पूरे इंडिया में क्या ये आम लगा सकते हैं सर? केसर की बात करें तो ऐसे अभी देखे जाए तो गुजरात में केसर का पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसकी फार्मर बहुत ज़्यादा करते हैं। पर हाँ, गुजरात के अलावा कई और जो राज्य स्टेट है अपने, उसमें फार्मर अपने हिसाब से डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से वो आम के पेड़ केसर के लगा सकते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए, फार्मर को ये डिसाइड करना चाहिए कि उसकी जो ज़मीन है, सॉइल और वाटर, वो दोनों का एनालिसिस करवा देना चाहिए, वो टेस्ट करवा लेना चाहिए। एक बार वो लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि अपना सॉइल और वाटर दोनों आम के लिए सूटेबल है कि नहीं। जो आम के लिए सूटेबल है तो यहाँ से, गुजरात से या कहीं और राज्य से, ये केसर के वो जो ग्राफ्टिंग बोलते हैं हम, कलम, जी। गुजरात में इसको कलम बोलते हैं। 2 टाइप की कलम रहती है, नुक्तन कलम रहती है और एक बेड कलम रहती है, यानी वीज और वीप ग्राफ्टिंग रहती है। तो ये ग्राफ्टिंग यहाँ से वो ले जाए और 50-100 प्लांट यहाँ से वो अपने खेत में डाल के देख सके, तो उसको सूटेबल होगा तो मालूम चल जाए कि अपने यहाँ केसर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। अच्छा सर, हाँ, 150 पौधे लगा के देखें। हाँ, लगा के देखें। अगर वो अच्छा रहे तो फिर उसके लिए फिर आगे बढ़े वो। तो मतलब डायरेक्ट पौध यहीं से लेके जाना पड़े या सर वो वहाँ पे भी तैयार कर सकते हैं? जैसे यहाँ से 1100-1200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर हो? नहीं, उसमें अभी आम का आपको जो प्लांटेशन करना है उसमें आप 2 टाइप से कर सकते हो। ऐसे डायरेक्ट आप ग्राफ्ट ले जाओ तो भी कर सकते हो, या अपना जो रूट स्टॉक रहता है, यानी कोई भी आम का जो गुटला रहता है, हाँ, गुटली का आप एक बार प्लांटेशन कर दो और उसके ऊपर आप ग्राफ्टिंग करो, या केसर की करो, दशहरी की करो, चौसा की करो, कोई भी वैरायटी की करो। तो यहाँ से फिर आपको इसकी साइन ले जानी पड़ेगी। साइन मतलब ये जो आम का जो आगे की डाली रहती है, ये कैरी निकल जाएगी आम, उसके बाद जो इसकी साइन रहेगी, वो नई बड़, ये पीछे वाली, हाँ, ये नहीं, ये तो निकल जाएगी, उसके बाद में ये बर्ड निकलेगी नई शाइन। ये शाइन को ले जाके उसके रूट स्टॉक पे लगाना पड़ेगा, मतलब कलम कर, हाँ, कलम करके लगाना पड़ेगा, तो केसर वहाँ भी बन सकता है। तो फिर स्टार्टिंग में जब पौधा फल देता है पहली बार, तो उस बीच में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है पौधे का? अब हम थोड़ी स्टार्टिंग से बात करेंगे कि आम का पौधा लगाना है फार्मर को तो कैसे लगा सकता है। तो स्टार्टिंग में फार्मर ने एक बार अपना ज़मीन का जो पानी का एनालिसिस करवा दिया, उसके बाद उसको क्या करना है कि जब अपना बारिश का सीजन आती है उसके पहले उसको मार्किंग करना है कि कहाँ कहाँ आम के पौधे डालने हैं। तो अभी इसका हम डिस्टेंस गिने तो अपना रेगुलर डिस्टेंस 10 बाई 10 मीटर का है, यानी तकरीबन 30 से 35 फीट का डिस्टेंस, हाँ, 2 पौधों के बीच में और 2 लाइनों के बीच में इतना डिस्टेंस रहता है। और कोई फार्मर हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना चाहता है तो वो हाई डेंसिटी के लिए 5 बाई 5 मीटर पे भी लगा सकता है, यानी तकरीबन 15 से 17 फीट तक
का डिफरेंस रख सकता है। तो मार्किंग करके फार्मर को पहले वहाँ गड्ढे कर देना है। अच्छा। तो बारिश के पहले की सीजन जो आएगी हमारी समर, अभी जो चल रहा है, तो वो गड्ढे करके उसको 15-20 दिन तक जो अपनी सनलाइट रहती है, सूर्य प्रकाश, उसमें ऐसे ही रख देने के। हाँ, गड्ढे को खाली को उसको सनलाइट में रख देना है। रखने के बाद जब भी उसको पौधा डालना है तब क्या करना है कि 2-3 दिन पहले उसको गड्ढे के अंदर 50% मिट्टी अपनी जो अपनी सॉइल रहती है अच्छी वाली, वो 50% मिट्टी और 50% ऑर्गेनिक मैन्योर या अपना गोबर का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, जो भी है, ये सब मिला के उसको गड्ढे में भर देना है। गड्ढा भर के उसके ऊपर 2-3 दिन पानी देना है। पानी देने के बाद फिर ऊपर मिट्टी लगा देनी है और बीच सेंटर पॉइंट में एक पौधा लगाना है फार्मर को। अच्छा। पौधा लगाने के लिए क्या करना है कि जो पॉलीथीन बैग में पौधा फार्मर लाएगा वो पॉलीथीन बैग को हटा लेना है और उसका पिंड, मिट्टी का पिंड जो टूटे नहीं, ऐसे पूरा गड्ढा करके वहाँ पे पौधा लगा देना है। और खाद में फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइजर जो डालना चाहे तो अपना जो DAP आता है या यूरिया आता है या फिर सुपर फॉस्फेट आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, तो वो भी फार्मर 200-500 ग्राम खाद भी उसमें डाल सकता है। मतलब केमिकल करना चाहे तो हाँ, केमिकल करना चाहे तो, ऑर्गेनिक करना चाहे तो वो अकेला खाद ही डाल सकता है, जो अपना गोबर का खाद है। इफेक्ट पड़ता है सर कुछ? इफेक्ट ऐसे देखा जाए तो केमिकल और ऑर्गेनिक 2 फर्टिलाइजर साथ में दोगे तो इसका इफेक्ट अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक जैसा ही हो जाएगा। हाँ, ऑर्गेनिक जैसा ही हो जाएगा। तो शुरुआत में इतना खाद डाल के फिर उसको पौधे को लगाना है। और फार्मर को कोई टर्माइट का प्रॉब्लम है, उधई जो बोलते हैं हम, हाँ, उसका प्रॉब्लम है तो अपनी क्लोरोपाइरिफॉस दवा आती है। उधई का कैसे सर? टर्माइट जो मिट्टी में आती है ना, उधई। अच्छा, यहाँ पे उधई बोलते हैं सर, बाकी पता नहीं। टर्माइट, हाँ, वो मिट्टी में आती है। टर्माइट जहाँ सूखा रहता है वहाँ पे ज्यादा आती है, लकड़े पे भी आ जाती है। दीमक बोलते हैं। हाँ, बस दीमक। हाँ, दीमक जो आती है, वैसा जो प्रॉब्लम हो तो क्लोरोपाइरिफॉस दवा जो आती है उसका भी ड्रेंचिंग कर दो या अंदर खड्डे में उसको डाल दो। उसके बाद में उसको पौधे को डालना है अंदर। जी। अच्छा, इस तरीके से प्लांटिंग? हाँ, इस तरीके से प्लांटेशन करना है। अच्छा, फिर बाद में पानी वानी कितने दिन में देना? शुरुआत में आपने इतना खाद डाल दिया है तो 1 साल तक इसको खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर खाद डालना नहीं है हमें क्या करना है कि जो पौधा डाला है उसके साइड में गोल रिंग बना देनी है राउंड में, और रिंग के अंदर पानी डालना है। जो आपके पास ड्रिप इरीगेशन हो तो सबसे बढ़िया है, बाकी फ्लड इरीगेशन हो तो आप फ्लड से भी दे सकते हो। ड्रिप हो तो आपको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे एक पौधे को 5 से 10 लीटर पानी देना है। और जैसे अपना सीजन चेंज होता है, जो समर है तो समर में थोड़ा पानी ज़्यादा दो, सर्दी में थोड़ा कम दो, और जो मानसून सीजन है उसमें आप पानी न दोगे तो भी चलेगा। हाँ, मतलब सर जैसे ड्रिप इरिगेशन कंपलसरी है, जैसे कई जगह पानी बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, तो वो फ्लड से देना चाहें तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे इंडिया में जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हम डालते हैं या फिर अपने एग्रीकल्चर भी क्रॉप डालते हैं तो उसमें ड्रिप कंपलसरी है। क्योंकि अभी आप बोलते हो ऐसा कि पानी ज़्यादा है, पर पानी ज़्यादा रहेगा कब तक? हाँ, सही बात है। तो सेव वाटर, तो पानी बचाने के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन करना जरूरी है। और वैसे भी शायद सही रहता होगा। हाँ, और पानी मिलता होगा, एक्यूरेट पानी मिलता है। और दूसरा क्या है, फार्मर को फ्लड इरिगेशन में जब कभी रात का पावर हो तो रात को उठ के उसको पानी देना पड़ेगा। तो अभी ड्रिप इरिगेशन में तो सिस्टम पूरी ऑटोमेटिक सिस्टम आ गई, उसको खाद भी डालना है तो फर्टिगेशन सिस्टम है, तो उसमें से वो वाटर सोल्यूबल खाद भी डाल सकेगा फार्मर। तो दी बेस्ट ड्रिप इरिगेशन अच्छा है। मतलब कोई ज़्यादा पैसे वाला किसान नहीं हो तो वो कर सकता है फ्लड से? हाँ, फ्लड से कर सकता है, हाँ, कर सकेगा। नहीं तो ड्रिप बेस्ट है। तो ये 1 साल तक आपको ये पूरी केयर करनी है, ये खाद को डालनी नहीं है, पानी देना है सिर्फ। और आपको ऐसा लगे कि इसके ऊपर कोई पेस्ट या डिजीज़ का अटैक हो रहा है, बीमारी हो रही, तो उसके लिए आप दवाई भी छिड़काव कर सकते हो। कोई फंगस अफेक्ट हो, फंगस का प्रॉब्लम हो तो फंगीसाइड आप डाल सकते हो। या कोई इंसेक्ट पेस्ट हो, आप बोले को सकिंग पेस्ट, तो उसके लिए बाजार में काफ़ी सारे इंसेक्ट पेस्ट की इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाई मिलती है, तो उसका स्प्रेइंग भी फार्मर कर सकेगा। हाँ। अब सर जैसे फिर फल देना कितने दिन में स्टार्ट कर देगा? फल देना मैंगो में शुरुआत में हमें 2 से 3 साल तक कोई फल नहीं लेना है। अच्छा। 2 से 3 साल तक हमें उसके ऊपर जितने भी फ्लावरिंग आए उसको कट कर देना है। मतलब आम लगेंगे तो उनको नहीं, आम नहीं लगने देना है। जब आम लगने के पहले जो फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, हाँ, उसको निकाल देना है। 2-3 साल तक आप फूल निकालते रहोगे तो आपका जो पौधा है उसका ग्रोथ सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब ताकत हाँ, पेड़ को मिल जाएगी। वो क्या है, फ्रूटिंग स्टेज
स्टेज में नहीं जाएगा तो वो पूरी ताकत किसको देगा, वो मदर प्लांट को देगा। तो आपको 2-3 साल तक उस पर कोई फ्रूट नहीं रखना है और थोड़ा बहुत इसका ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग यानी आपको नीचे से स्टेम बनाना है धीरे धीरे। हाँ, नीचे से आपको स्टेम 1-1.5 फुट जितना स्टेम बनाना है, वहाँ से जितनी ब्रांचेस निकलती है वो सबको आपको कट कर देनी है। तो धीरे धीरे पौधे को आगे बढ़ाना है। 1.5 फीट का हाँ, 1 से 1.5 फीट तक। 1.5 फीट तक का पौधे के बाद जो ब्रांच निकलती हैं उनको कट कर देना। एक रखनी है मेन एक नहीं रखनी है आपको, जमीन के लेवल पे ब्रांच नहीं रखनी है। जमीन से 1 से 1.5 फीट तक का आपको स्टेम दिखाई देगा। अभी आप ये बड़े पौधे देख रहे हो जिसमें 1-1.5-2 फीट का ये स्टेम दिख रहा है आपको। आगे छोटे पौधे भी है, उसमें भी ऐसे ट्रीटमेंट देनी है कि आपका पौधा आगे बढ़े, ऊपर की साइड बढ़े, नीचे नहीं बढ़ने देना है। तो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो स्टेम आती है, ब्रांचेस आती है, उसको आपको कट करके पूरा उसका ऊपर के लेवल पे जाना है। ऊपर बढ़ने के बाद फिर नीचे वाली जो है ब्रांचेस, हाँ, नीचे वाली जो ब्रांचेस है वो निकाल देनी है आपको। अच्छा, इस तरीके से इसका ध्यान रखना। हाँ, इसका ध्यान रखना। फिर सर मैंने सुना है काफ़ी, मतलब और वीडियोस के व्यूअर्स में देखा है और काफ़ी आदमी बोलते हैं कि 2 से 3 साल के बाद इसमें कीड़ा लग के ख़त्म हो जाता है। अदर स्टेट में, गुजरात का तो मेरे को पता नहीं है। नहीं, अब आम की बात करें तो इसमें मेजर प्रॉब्लम बहुत सारे आम में है, पर हमारे यहाँ हम क्या करते हैं कि इसका पूरा हमने शेड्यूल बना के रखा है जनवरी से दिसंबर तक कि किस मंथ में हमें आम में क्या काम करना है। तो आम की बात करें तो मुख्य आम की बीमारी क्या है, तो मेजर प्रॉब्लम आप जो कीड़े की बात कर रहे हो उसको इंग्लिश में मैंगो स्टेम बोरर बोलते हैं जी सर। वो मेड बोलते हैं, यहाँ गुजरात में हमारे यहाँ फार्मर लोग उसको मेड बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं। वो कीड़ा क्या करता है, 6 से 7 महीने तक जो अपना ब्रांच रहते हैं, स्टेम रहती है, उसकी जो छाल है, छिलका, उसके अंदर रहता है और वो पूरा डैमेज करके पूरा आम का पौधा हमारा सूखा देना है। तो हमारे को क्या करना है कि रेगुलर बेस पे, जो रेगुलर इंटरवल है हमारा 2 महीने या 2.5 महीने का, तब पूरा पौधा चेक करना है हमें। और आपको दिखाई दे कि पौधे के नीचे कुछ लकड़े का जो भूसा बोलते हैं हम, हाँ, ऐसा कुछ दिखे तो आपको समझ लेना कि उसके अंदर आपका कीड़े का अटैक हो गया है। तो वैसे ही आपको वो निकालना है और निकालने के बाद उसको ढूंढना है, ढूंढने के बाद उसको मार देना है। जो नहीं मरता, नहीं दिखाई देता, तो अपना फुमिगेशन वाली जो दवाई रहती है, अपना मोनोक्रोटोफॉस है या डाइक्लोरोवॉस है, वो दवाई का इंजेक्शन बना के उसकी जो पूरा जो हॉल है उसके अंदर दवाई डाल के वो हॉल है वो हमें बंद कर देना है। हाँ, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें दवाइयों से या कैसे भी करके। हाँ, वो कीड़े को मारना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम रहती होगी सर? स्टार्टिंग में इतना नहीं रहता, जब आम का पौधा 2-3 साल का जब हो जाएगा उसके बाद में रहेगी। पुराने पौधे में ज्यादा रहती है, नए पौधे में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। नए में सर, नए में क्या क्या पौधा? नए में कुछ नहीं, नए में एक जो हम बोलते हैं बोरर, ईएल जो बोलते हैं हम गुजराती में, और बोरर और ये सकिंग पेस्ट का अटैक रहता है, पर वो दोनों के लिए हम शुरुआत से उस पर दवाई छिटक के, तो फिर इसका प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहता है। अच्छा। और जैसे सर स्टार्टिंग में मान लो कई बार लगाते हैं और लगाने के बाद पौधा एक बार तो थोड़ा ग्रो करता है, फिर बाद में पत्ते झड़ जाते हैं उसके। हाँ, वो पत्ते झड़ने का कारण वही है कि उस पर सकिंग पेस्ट का अटैक हो गया होता है। अच्छा। वो फार्मर को ध्यान नहीं रहता है, तो उसमें क्या करना है कि आपको रेगुलर 15-20 दिन में एक बार पौधे को देखना है और लगे तो उस पर एक स्प्रे कर देना है। और बाकी हम जो फर्टिलाइजर जो देते थे वो जमीन में तो हमने दे दिया, बेसिक फर्टिलाइजर। दूसरा एक आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ, जैसे हमारा मेजर फर्टिलाइजर जब यूरिया, डीएपी, पोटास हो गया, उसके सिवा पे 16 और तत्व भी है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो अपना सरदार डेपो में G4 ग्रेड 4 का माइक्रो न्यूट्रिएंट का पैकेट या कोई कंपनी में भी मिलता होगा, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक बार उसको स्प्रे करना है। हाँ, 2-3 महीने में एक बार उसको स्प्रे भी कर दो, तो क्या कोई डेफिशिएंसी होगी तो भी वो पत्ते झड़ जाएंगे। और ज़्यादातर पत्ता झड़ना दूसरा रीज़न वही है कि हम देखेंगे तो पत्ते की जो किनारी है वो पूरी सूख जाती है और धीरे धीरे पूरा पत्ता सूखता है। तो वो एक रीज़न वो भी है कि अपने जो हवा में सलिनिटी है, सॉल्ट, वो या जमीन या पानी में सलिनिटी ज़्यादा होगी तो पत्ते उसका सूख के फिर झड़ जाएंगे। तो इसको अपना जो नमक की मात्रा ज़्यादा, हाँ, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये प्रॉब्लम होगा इसका। तो फिर मतलब फिर तीसरे साल से फल लेना शुरू करना? हाँ, तीसरे साल के इससे फल लेना शुरुआत करनी है आपको। अच्छा सर, फिर एक पौधा कितना फल दे देता है सर? शुरुआत का जो स्टेज है तीसरा चौथा साल, तब काफ़ी कम देगा, वो 30-40 किलो 20 किलो ऐसा प्रोडक्शन देगा। पर एक बार आपका पौधा 7-8 साल का हो गया तो मिनिमम 80 से 100 kg पर पौधा मिनिमम एक पौधा देगा। और आपकी ट्रीटमेंट जो अच्छी रही तो वो 200 किलो तक भी वो उत्पादन, किलो तक दे सकता है, प्रोडक्शन दे सकता है। और
दूसरा इसमें आप देख सके तो दूसरा एक प्रॉब्लम आती है आम के अंदर, उसको बोलते हैं मैंगो होपर, मधिया। गुजराती में उसको मधिया बोलते हैं। मैंगो होपर का प्रॉब्लम रहता है। तो आपकी जो पूरी दवाइयों का जो शेड्यूल है वो पूरी तरह आपको करना ही नहीं, तो ये मैंगो होपर जो है पूरा आम के पेड़ को आपको ख़राब कर देगा और इसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन पे असर रहेगा आपको। और दूसरा जो आता है वो पाउडरी मिल्ड्यू आता है, भूकी छारा, यानी वाइट कलर के जो स्पॉट बन जाते हैं, पत्ते पे भी लग जाते हैं या फ्लावरिंग के ऊपर या फल के ऊपर भी लग जाते हैं, तो उसके लिए भी फंगीसाइड का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। सर सैलिनिटी को फिर कैसे खत्म करें सर? जैसे नमकीन ज़्यादा है तो उसको लिए अभी तक कोई इलाज नहीं है, पर हमारे यहाँ एक दो सेंटर है, उसने कुछ ट्राई किया है कि सॉल्ट रेजिस्टेंट उसने रूट स्टॉक बनाया है। अच्छा सर। यानी जो नीचे का जो हम पौधा बोलते हैं रूट स्टॉक, उसके ऊपर केसर की साइन लगानी चाहते हैं या कलम केसर की लगाना चाहते हैं, तो नीचे वाला जो रूट स्टॉक है, गुठली वाला पौधा, वो सैलिनिटी रेजिस्टेंट ऐसा पौधा जो हमें मिल जाए तो उसके ऊपर हम अपना केसर लगा सकते हैं, तो उसको सैलिनिटी का प्रॉब्लम हमको नहीं ज्यादा नमकीन उसमें भी रहे। हाँ, उसमें टेस्ट में तो इफेक्ट आ सकता है सर थोड़ा बहुत? नहीं, इतना नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो देसी खाद और पानी जो अच्छा मिल गया है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी टेस्ट में। तो पहला प्रश्न है सर, फर्टिलाइजर कैसे और कितना देना चाहिए? ओके, तो इसका हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसका पूरा रिकमेंडेशन हमने किया है। तो पौधे के जो पौधा जितना पुराना होता है उसकी खाद की ज़रूरत उसकी बढ़ जाएगी। अच्छा। तो शुरुआत में जो पौधा रहता है उसको खाद की ज़रूरत कम रहेगी। तो हम 1 साल से लेके 10 साल तक ये पूरा खाद का हमारा शेड्यूल है। 10 साल के बाद वो सिमिलर रहेगा जितना देना है। तो अभी 1 साल का पौधा है तो उसको 10 किलो जैसी अपनी खाद देनी है, गोबर का खाद। उसके बाद में अपना जो एमोनियम सल्फेट है यानी यूरिया जो नाइट्रोजन कहते हैं, 100-125 ग्राम जितना इतने नाइट्रोजन देना है। फॉस्फोरस की बात करें तो 100 ग्राम जैसा फॉस्फोरस देना है, और पोटास की बात करें तो 150 ग्राम जितना पोटास देना है। जैसे जैसे पौधे की एज आयु आगे बढ़ेगी तो ऐसे खाद की ज़रूरत भी हमें बढ़ाती पड़ेगी। हाँ, तो इस दूसरा प्रश्न है, बारिश से होने वाले नुकसान से कैसे बचें? नहीं, इसमें ऐसा है कि ऐसे आम की सीज़न देखी जाए तो मई से स्टार्ट होती है और जून में ख़त्म हो जाती है। 2 महीने तक आम रहते हैं। तब तक यहाँ हमारे गुजरात में इतनी बारिश ज़्यादा नहीं होती है तो इतना डैमेज नहीं होता, पर बारिश ज़्यादा हो गई तो फिर इसका डैमेज होगा, इसका नुकसान का फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तूफान वगैरह आता है, तूफान का भी होगा, कोई इफेक्ट नहीं, बचा नहीं सकते उससे? नहीं, बचा नहीं सकेंगे सर। काफी वीडियो आते हैं, वो बोलते हैं ऐसे ट्रैप लगा सकते हो आप तो बच जाएगा, मतलब नहीं, ट्रैप वगैरह लगा के बचा सकते हो? नहीं, पर इतना बड़ा पौधा हम प्लास्टिक नहीं लगा सकते, वो वायबल नहीं है, सूटेबल नहीं है फार्मर के लिए। और जो ट्रैप की बात करें, वो ट्रैप आती है, पर वो क्या आती है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप आती है। जी। यानी अपना जो कीटों को पकड़ना। हाँ, जो मक्खी है फ्रूट फ्लाई, वो पूरे आम के अंदर डैमेज करती है, कीड़े पाड़ देती है उसके अंदर। तो उसके लिए ट्रैप आती है, वो मिथाइल इथेनॉल की ट्रैप आती है, वो ट्रैप हम लगा सकते हैं। पर ये साइक्लोन है या बारिश के लिए ऐसी कोई ट्रैप अभी तक आई नहीं। बारिश के कीड़े वगैरह हैं तो उनसे बचाने के लिए ट्रैप काम आता है। हाँ, यानी जो मक्खी से जो कीड़े बनते हैं और उसके बचाने के लिए हम कर सकते हैं। क्या ये आम की खेती दूसरे राज्यों में हो सकती है? हाँ सर, इसके ऊपर थोड़ा सा दूसरे राज्य में अभी तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सभी राज्य में हमारे इंडिया के अंदर 3 टोटल क्लाइमेट है। उसमें माने तो हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, यानी ठंडा प्रदेश, गर्म प्रदेश, ऐसे हमारे 3 प्रदेश अलग अलग है। तो सभी जगह अपने अपने क्रॉपिंग पैटर्न और अपनी अपनी वेराइटी है। पर फार्मर दूसरे एरिया में भी जो केसर लगाना चाहते हैं तो ट्रायल बेस पे यहाँ से 50-100 पौधे ले जाए और वहाँ पे डाल सके थे, और उसके बाद उसका ग्रोथ और उसका डेवलप कितना होता है वो फार्मर एक बार देख ले, फिर उसके बाद वो आगे उसकी फार्मिंग चालू कर सकता है। वो फिर बाद में चालू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे आके पौधे ले जा सकते हैं स्टार्टिंग में। ये एक सरकारी संस्थान है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से केयर की जाती है और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और इसमें किसानों से ज़्यादातर क्या गलतियाँ होती हैं? ज़्यादातर गलती किसान ऐसे तो कुछ करता नहीं है, पर वो जो बोलते हैं अनजाने में इंसेक्ट पेस्ट का गलती हो जाता है। फिर पौधे को पानी कितना देना है, कब देना है, क्योंकि इसको जो पानी की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं है, मीडियम है। कई किसान क्या करता है, इसको पानी देना है तो उसका पूरा जो रिंग बना के उसमें पानी भर देता है, तो वैसे पानी हमें नहीं देना है। उसकी नमी रहे, यानी जो हम बोले कि उस पर भेज पानी का जमीन में नमी रहे, उतना ही पानी देना है। ज़्यादा पानी देने से भी पौधा सूख जाएगा, खड़ा नहीं करना है। हाँ, तो उसको ज़्यादा पानी नहीं देना है और टाइम टू टाइम इसको खाद डालनी है। और जो हम बोलते हैं कि प्लाउ
प्लाऊ करना है या मीडियम प्लाऊ, तो हमारा जो मानसून का सीजन है उसके पहले एक प्लाऊ कर दो आप, मानसून खत्म हो जाए उसके बाद में एक प्लाऊ कर दो। प्लाऊ मतलब जमीन खोद दे? हाँ, जमीन खोदने का। वो प्लाऊ कर दो, फिर प्लाऊ करने के बाद आपको लगे कि कोई पेस्ट डिजीज का प्रॉब्लम है तो प्लाऊ करने के बाद आप मिथाइल पैराथियोन पाउडर आता है या क्लोरोपाइरीफॉस की डस्ट आती है तो उसका छिड़काव भी आप कर सकते हो। तो उसके जो जमीन के अंदर जिसके जो कोशेटा और एग्स है वो वहाँ पे मर जाएंगे, तो फिर आगे पौधे में कोई नुकसानी आपको नहीं आएगी। इसमें कम ज़्यादा का कैसे फिर मैनेज करें सर? किसका? भाई जो आप बताया छिड़काव कर सकते हैं इन दवाइयों का, हाँ। तो फिर ये कितनी हो, कैसे हो, मतलब ज़्यादा छिड़काव हो जाए या कम? नहीं, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें पौधे पे उसका छिड़काव नहीं करना है। पौधे के पास की जो जमीन है उसमें प्लाउगिंग करके फिर हमको उसको छिड़काव करना है, तो उसमें कम ज़्यादा हो जाएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें नहीं आएगी। ये क्या इसकी जो प्लांटेशन करते हैं तो जो इसकी ऊपर आपने बताया कलम लगा सकते हैं, तो क्या कलम उधर भी तैयार कर सकते हैं सर? हाँ, आपके पास जो केसर का मदर प्लांट हो वहाँ पे तो आप वहाँ भी कलम तैयार कर सकते हो वहाँ पे, पर आपको मदर प्लांट चाहिए इस वैरायटी का वहाँ मतलब पे। जो ये है ये वहाँ पे होना ये चाहिए। जो केसर वैरायटी आप हम यहाँ पे जो खड़े हैं केसर वैरायटी की पौधा है ये पौधा आपके वहाँ हो तो इसका कलम आप वहाँ पे बना सकते हो। अच्छा, वो कलम बनाने का प्रोसेस तो वही होगा? हाँ, वो सिमिलर है, कलम बनाने का जो भी पौधा में जाओ प्रोसेस तो सिमिलर ही रहेगी। अगर वहाँ पे कहीं पे है केसर आसपास, हाँ, तो वहाँ से वो बना सकता है फार्मर वहाँ से। थैंक यू सर आप। चलो, ओके, थैंक यू। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज हमारे को दी है खेत के बारे में, शायद ही किसी यूट्यूब पे कोई और वीडियो पे इतनी नॉलेज मिले आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ज़रूर वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।